दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 38 ये ऐसा इलाका है जिसे दानापुर का पॉश इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप इस इलाके में आते हैं तो कई सारे ऐसे आपको मकान दिखेंगे। मकान ही नहीं बल्कि कई अपार्टमेंट भी दिखेंगे और रिहायशी इलाकों में शुमार होता है। लेकिन जब इन गलियों में आप घूमते हैं तो संकीर्ण गलियों में आपको जल जमाव साफ तौर पर दिख जाएगा। साफ़ सफाई का भी यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ख़ास करके आप यहाँ की सड़कों से जब गुजरेंगे तो कुछ प्लॉट जहाँ पर खाली है वहाँ पर आपको कूड़े कचरों का अंबार मिल जाएगा। जब ऐसा होता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार कूड़े कचरे का प्रबंध क्यों नहीं किया जाता है वार्ड नंबर 38 में। एक ख़ास बात हम आपको ये बताते हैं कि ये वार्ड नंबर 38 जो है यहाँ की वार्ड पार्षद अनुप्रिया जी हैं, जो दानापुर नगर परिषद की चेयरमैन भी हैं। बावजूद इसके इस इलाके की अनदेखी की जा रही है और लगातार यहाँ की जनता जो है सवाल उठाते जा रही है। इस बार जनता नहीं बल्कि प्रत्याशी हैं राजेश कुमार जी, जो लगातार सालों से या यूँ कहे कि 10-15 सालों से इस इलाके की अनदेखी के लिए सवाल उठाते जा रहे हैं। इस बार प्रत्याशी के तौर पर हैं और प्रबल दावेदार भी हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे तमाम मुद्दे पर। राजेश जी, आपका स्वागत है। इस इलाके की अनदेखी की जा रही है सालों से, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये वार्ड ऐसा है, वार्ड नंबर 38 दानापुर जब से विखंडन हुआ वार्ड का, विगत 15 वर्षों से इस वार्ड पर एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है और विगत 15 सालों से दानापुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 38 की जनता के द्वारा नगर परिषद को अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सुशोभित किया गया, ताकि जनता की सोच थी कि इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाया जाए। फिर भी इस वार्ड को हमेशा पिछड़ा, सबसे पिछड़ा वार्ड आज के डेट में 40 वार्ड में सबसे पिछड़ा वार्ड नंबर 38 ही है। न यहाँ जल निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ न मच्छर का छिड़काव कभी किसी चीज़ का होता है, ना आपको कहीं कुछ कचरा रखने के लिए कोई एक व्यवस्था की गई है। जो खाली ज़मीन है उस पर लोग कचरा फेंक देते हैं, नाली है जिसकी खाली ज़मीन है उस पर नाली निकाल दिया जाता है। जो नाली बनी भी है वो सुचारू रूप से बनी नहीं है, वो नाली कहीं से लीक कर जाती है या वो नाली ठप हो जाती है। यहाँ दानापुर नगर परिषद की जनता का सोच था कि मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाऊं, ताकि यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सुशोभित करने के बाद यहाँ की जनता को सुख सुविधा ज़्यादा मिले। अध्यक्ष भी इसी वार्ड से है, तब पर भी विगत 15 सालों से मैंने बोला ना, एक ही परिवार का वर्चस्व रहा इस वार्ड पे। उपाध्यक्ष भी इसी वार्ड से थे पहले, स्वर्गीय राजकिशोर सिंह यादव। अभी भी अध्यक्ष जो हम डॉक्टर अनु कुमारी जो है इसी वार्ड से हैं, मगर उन्होंने आज तक इस वार्ड पर ध्यान नहीं दिया। आज भी इस वार्ड में जल निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा है, ना कहीं ढंग से नाली बनी हुई है, ना ढंग से कहीं सड़क बना हुआ है। आप खुद जाएंगे मेन रोड सड़क पर, रंजन पथ मेन रोड, आप देखिए उस पर क्या स्थिति है उसकी। लोग को चलना बहुत दुर्लभ है, महिलाओं को चलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो रही है। महिलाओं को, बच्चों को हमेशा गिरते रहते हैं। बरसात के सीज़न में क्या कैसी स्थिति होती है? बरसात के सीजन में यहाँ बहुत भयावह स्थिति होती है। यहाँ पे लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है बरसात के सीज़न में। बरसात के सीज़न में तो आप लगातार इन सब तमाम मुद्दों को उठाते जा रहे हैं 15 साल से। हमें 15 सालों से, विगत 15 सालों से इस मुद्दे को मैं हमेशा उठाते रहता हूँ। मुझे दबाने की भी कोशिश की गई, मैं फिर दबा नहीं इनसे। आज भी मैंने दानापुर SDO को मैंने इसके बारे में लिखित शिकायत भी मैंने की है। कहाँ आप अपनी बातों को रखते हैं? वार्ड पार्षद के पास? मैंने अब नगर परिषद के क्या स्कूटी में कार्यपालक पदाधिकारी के पास भी मैंने रखा, दानापुर के SDO के पास भी मैंने रखा, नगर विकास आवास विभाग के आयुक्त के पास भी रखा, DM के पास भी मैंने इसकी लिखित शिकायत की है। कुछ मसले का हल होता दिखता है आप? अभी तक कोई मसले का हल दिखता नहीं नजर आ रहा है। अभी तक नहीं दिखता जा रहा है। राशन कार्ड का क्या है? यहाँ आज वार्ड नंबर 38 में जल नल की कोई आज तक शुरुआत नहीं की गई है, बल्कि जल नल टैक्स लिया जाता है दानापुर का। उसके अलावा आप यहाँ राशन कार्ड देखेंगे, किसी की भी राशन कार्ड नहीं बनी हुई है। लगभग हमको लगता है कि 100 में 100% किसी की राशन कार्ड नहीं बनी हुई है। उसके बाद यहाँ ना वृद्धा पेंशन की सुविधा है। हाँ, सबसे बड़ी यहाँ एक छोटा सा आपको सामुदायिक भवन भी है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। वहाँ एक सामुदायिक भवन बनाकर कब्जा कर लिया गया। ना स्वास्थ्य केंद्र बनना है, छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र, ना छोटा स्कूल की समस्या यहाँ पे है। क्यों नहीं हो पाता है? इधर के जो समस्या है उस पर विचार क्यों नहीं करते हैं? अब यहाँ के हमारे पार्षद या कहें डॉक्टर अनु कुमारी आज तक कभी विचार की नहीं है, जो कि जगह ज़मीन होते हुए भी यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया गया, उसको कचरा का ढेर पर रखा गया। आप जाएंगे गोला रोड के बगल में मंदिर है, शिव मंदिर के बगल में खाली ज़मीन है, उस पर उन्होंने सामुदायिक भवन बनाया, न कि एक स्वास्थ्य केंद्र बनाते ताकि यहाँ जनता की सुविधा की जरूरत होती है। यहाँ की जनता की मांग थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। जनता की मांग थी पहले से, एक सामुदायिक में पहले से पुराना यहाँ पर रंजन पथ में है, गोखला पथ के पास, उसको न बनाकर वहाँ ने उन्हें
सामुदायिक भवन बनाया। सामुदायिक भवन बने, जबकि जनता की मांग थी। ये बात बताइए कि साफ सफाई का तो कम से कम बेहतर प्रबंध होगा इधर। यहाँ तो बेहतर प्रबंध, आप खुद रास्ता पे आए हैं तो देखे होंगे क्या प्रबंध है यहाँ की। आपको जगह जगह कचरा का ढेर नज़र आ रहा होगा। हाँ, नहीं होता है। उठाव होता है, कभी कभार हुआ नहीं हुआ। बाकी तमाम वार्डों की अपेक्षा इस वार्ड को अगर देखा जाए तो क्या बाकी वार्डों की अपेक्षा इस वार्ड को देखा जाएगा तो ये वार्ड सबसे पिछड़ा, 40 वार्ड में सबसे पिछड़ा इलाका है, जो कि सबसे शिक्षित, और इस वार्ड में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। इसी वार्ड में आप देखेंगे बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, मगर यहाँ कोई भी जल निकासी की कोई समस्या, आपको समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जल निकासी की समस्या है। लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं क्या? लोग आवाज़ उठाते हैं, मगर आवाज़ को कोई दबा पहुँचाता नहीं है किसी को। ये आवाज़ उठती है, मैंने खुद अपने बोला ना, मैंने खुद सब जगह चिट्ठी दिया है। तो जिम्मेदारी ले रखी है आवाज़। हम आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी ले चुके हैं। मैंने इसलिए पत्र मैंने डीएम साहब को भी लिखा है, एसडीओ साहब को लिखा है, और नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव को भी मैंने चिट्ठी दिया है इसके लिए। तो आप प्रत्याशी के तौर पर इस बार आप उठ रहे हैं। इस बार मेरी पत्नी नीलम कुमारी उर्फ गौरी यहाँ से प्रत्याशी, महिला सीट होने के प्रत्याशी, मैं भी प्रत्याशी रह चुका हूँ यहाँ का। अच्छा, तो यही सब कारण है कि आप प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी को उठा रहे हैं, ताकि यहाँ की जो समस्या है जिसको आप ज़मीनी स्तर से देख रहे हैं, इस समस्याओं का निवारण कर पाए। हाँ, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ से उठाया है, ताकि यहाँ की ज़मीनी समस्या जो भी है, जो मिनिमम समस्या है उसको मैं उठा सकूँ, पब्लिक के समस्या को दूर कर सकूँ। मुख्य समस्या आपके इधर कच्ची सड़कें हैं सर, और नाली वाली का निर्माण है, गंदगी है, राशन का भी आपने जिक्र किया। ये मुख्य समस्या जो यहाँ की है। स्ट्रीट लाइट का क्या प्रबंध है? स्ट्रीट लाइट यहाँ देखा देखी कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जो कि देखी मतलब क्या जो उनके नज़दीकी उनके सामने स्ट्रीट लाइट लगाया गया, अन्यथा स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया जाता है। हाँ, इस बार स्ट्रीट लाइट जो है प्रधानमंत्री के की तरह लगा है, इसलिए लाइट लगाई जा रही सब जगह। इनके द्वारा कुछ नहीं अब किया। तो सब जगह लगा ना। अभी सब जगह नहीं लगा, फिर भी कुछ लोग जगह छूटे हुए हैं अभी भी। इनके द्वारा इनके द्वारा कुछ नहीं, इनके द्वारा जब लगती थी नगर परिषद के द्वारा, तो कभी चेहरा देखकर जो इनके समर्थक उनके दरवाजे के सामने लगती थी, बाकी जगह नहीं लगती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें 100% चाहिए। आप खुद जाइए, देखिए बाजार में समस्या चाहिए पूरे वार्ड में। हमें कैसे पता चलेगा कि उनके चले वार्ड में चले, देखे, मैं बताता हूँ। हमने ये देखा मेरी ही वार्ड में, मेरी ही गली में मैं प्रत्याशी रह चुका हूँ। मेरी ही गली को इन्होंने आज 15 सालों से नहीं बनाया, कच्ची सड़क। हम लोगों ने यहाँ चंदा करके रोड को बढ़वाया, और आपको रोड बढ़वाया है। और आपको जो मेरी आगे जो रोड बनी 3 नंबर लेन, वो आपको विधान परिषद के अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह के फंड के द्वारा बनाया गया। नगर परिषद से ये रोड को कभी नहीं बनाया गया। अभी आप चंदा करके रोड, हाँ, चंदा करके मैंने रोड बढ़वाया हम लोग। अब रोड बन रही है, मगर चंदा करके विगत 15 साल से हम लोगों ने चंदा किया और इसकी रोड भरवाने का काम किया, ताकि जनता को चलने में, औरत लोग को चलने, महिलाओं को चलने में, बच्चों को चलने में असुविधा नहीं हो। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं राकेश जी की। रोड का जो भरवाने का जो काम था, वो चंदा करके, लोगों को इकट्ठा करके, लोगों से पैसे लेकर के चंदा करके उस रोड को भरवाने का काम किया है। इसके अलावा अब जो है कदम आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। आप उन तस्वीरों को देखिए, वार्ड नंबर 38 की उन तस्वीरों को, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से कच्ची सड़कें आपको दिख रही हैं और कच्ची सड़कों पर जल जमाव भी आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा कूड़े का जो प्रबंध है, जो किया जाना चाहिए, जो हर वार्ड में होता है, वो प्रबंध भी आपको नहीं दिख रहा है। खाली प्लॉट पर कूड़ा फेंक दिया जाता है। हालांकि हम ये कहेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पर इनको जाना जाता है राकेश जी को, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आम लोग शायद इसको लेकर के शायद कभी कभी जो है आवाज़ नहीं उठाते होंगे, क्योंकि आवाज़ अगर उठती तब इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलती। हम एक बार फिर से राकेश जी के पास आएंगे। राकेश जी, क्या लगता है कि आम लोग जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं कि अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारे रीजन पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं, इनको नहीं, इनकी समस्याओं से समझते हैं। पर आज के डेट में साफ़ सुथरा रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि लोग आवाज़ कोई भी नहीं उठा पाते हैं आज की जनता। हमारे चैनल के माध्यम से हम आप ये चाहेंगे कि जो समस्या है आपके वार्ड में, और आप प्रत्याशी के तौर पर आपकी पत्नी है, अगर जीतती है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या रिस्पांस मिल रहा है? प्रचार उचार कर रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है? आज की जेल में जनता का रिस्पांस अच्छे मिले। जनता की सोच है कि नहीं, एक बार बदलाव किया जाए, क्योंकि विगत 15 वर्षों से इनकी सोच है कि मैं, जनता मेरे एक हिस्से में है, जनता को मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। मगर आज के डेट में जनता को है कि नहीं, एक बार बदलाव किया जाए। विगत 15 वर्षों से एक ही परिवार का वर्चस्व होने के चलते उनको अपने ऊपर हो गया कि नहीं, जनता मेरे थी, इसलिए मतलब पेटेंट हो गया ये। जनता जो पेटेंट समझ के जनता मेरी लिखावट हो गई है। और आज के डेट में जैसे माननीय अध्यक्षा जी का
स्टेटमेंट आया था कि मैं दानापुर को दिल्ली बनाऊंगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी से कि क्या आप पहले अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएं ताकि आप किसी को उदाहरण दे सके। आप दिल्ली की उदाहरण तो दे दी कि मैं दिल्ली दानापुर को दिल्ली बनाऊंगा, दिल्ली तो बहुत दूर है, दानापुर तो बड़ा क्षेत्र है। आप अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाए ताकि आप उसको उदाहरण दे सकें मैंने 38 नंबर में क्या किया नहीं किया, कितना साफ रखा, कितना स्वच्छ रखा, कितनी बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था। आज रोड जो बनते हैं मात्र 2 से 3 महीना के बाद टूट जाते हैं। आज जितने भी रोड बने हैं अभी विगत 2 महीना में जो रोड बने हैं, बैंक कॉलोनी मेन रोड को आप देखें 2 महीना में रोड टूट चुके हैं। तो मैं भ्रष्टाचार हो गया। भारी भ्रष्टाचार तो है ही। मैंने इसकी लिखित शिकायत मैंने एसडीओ साहब से, डीएम साहब से और नगर विकास के प्रधान सचिव को भी मैंने चिट्ठी दिया इसके बारे में। खैर, हमारा जो सवाल वो ये था कि जनता चाह रही है बदलाव और आप प्रचार भी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं वार्ड नंबर 38 के, तब क्या कुछ बदली हुई सूरत आपको दिखेगी? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी नली की सुविधा, जो जल निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। सबसे बड़ी यहाँ सब समस्या जल निकासी की। सिस्टम से कोई नाला नहीं बना हुआ है। एक नाला, अगर आप नाला बना भी हुआ है तो आपके घर का पानी उनके घर में, उनके घर का पानी उनके घर में। मैं सबसे पहली सुरक्षा मेरी रहेगी कि मैं जल निकासी का सुविधा कर सकूँ। यहाँ जल निकासी की सुविधा सबसे जब जरूरी यहाँ पे है। तो मुख्य समस्या जो है वार्ड नंबर 38 में यही है कि जल निकासी का जो प्रबंध किया जाना चाहिए था वो नहीं है। और इन्होंने कहा है कि अगर वार्ड पार्षद बनते हैं इनकी पत्नी, तब जल निकासी का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इस वार्ड में जो समस्या है उन समस्याओं को देख करके बस यही लगता है कि वार्ड में समस्या नहीं, वार्ड समस्याओं से घिरी हुई है। ऐसे में जनता को आगे आना होगा और अपनी समस्याओं को लेकर के मुखर होकर के एक स्वर में आवाज़ लगानी होगी, तभी यहाँ का बदलाव हो सकता है।